हेलो टू एवरीवन। तो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आई है। रीज़न बीइंग मोस्टली तो जिन्होंने पिछले वीडियोस या ब्लॉग मेरे देखे होंगे उन्हें आइडिया ही है कि क्या हुआ था मेरे साथ, मेरी बैक इंजरी। तो गलती उसमें मेरी ही थी, क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रहा था अपना, तो ट्रैवल के बाद जब मैं शाम को वहां पर पहुंचा था तो शाम के टाइम पर भी मुझे स्टिफनेस फील हो रही थी बैक पर। लाइक मैं जब उठ रहा था या बैठ रहा था एकदम से तो हल्का हल्का टाइटनेस से फील हो रही थी। बट स्टिल मैंने उसको इग्नोर किया, जो कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। एंड सुबह जाके जैसे मैंने डेडलिफ्ट किया और मुझे इंजरी हुई, तो मुझे अभी काफी टाइम के लिए रेस्ट लेना पड़ा। अराउंड वीक ही हो गया मुझे। थर्सडे को मुझे ये इंजरी हुई थी और आज भी थर्सडे है। तो आज के दिन से मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ। बट द मेन थिंग इज आई थिंक मुझे इस रीसेट की थोड़ी सी जरूरत थी, शायद मेंटली बहुत ज्यादा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट उसका कल हुआ है। उससे पीछे तो मैं जस्ट रैंडम बुलशिट, मतलब रैंडमली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यूट्यूब एंड ये सभी कर रहा था। क्योंकि अगर मेरा एक पार्ट छूट जाता है मैं काफी चीजें करना छोड़ देता हूँ। अपनी डाइट को सीरियसली नहीं लूंगा, ऐसी ऐसी चीजें मैं करता रहता हूँ। बट सबसे मेन चीज क्या हुई कि कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स करूंगा, सो दैट टू बी प्रोडक्टिव इन माई बिजनेस एज वेल। ठीक, सर्टेन रीजन की वजह से मुझे कल रात को नींद ही नहीं आई और रात के शायद 1 या 2 बज गए थे। यूजुअली मैं इससे पहले, मतलब कल से पहले मैं मोस्टली मैं 10 से 11 बजे के अराउंड सो जा रहा था। कल मैं शायद 2 to 3 अराउंड सोया होऊंगा। बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैं रात को जागा रहा, मैंने थोड़ी देर तो फोन चलाया उस टाइम पर जब नींद नहीं आ रही थी। बट फोन भी कितना यूज कर सकता है कोई इंसान, तो मैंने फोन को साइड में रखा। एंड ऑब्वियसली कुछ करने को था नहीं, ब्रेन फुली एक्टिव था, बॉडी फुली एक्टिव थी। तो मैं अपनी ब्रेथ पर फोकस कर रहा था, लाइक जो कि मेडिटेशन में नॉर्मली लोग करते भी हैं। तो उस चीज ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से रीसेट किया। उस टाइम तो मुझे ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बेटर फील हो रहा था। बट उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट मुझे आज दिख रहा है। मॉर्निंग में भी अभी जैसे मैं जिम पर आते भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। बट बैक इतनी अभी सही नहीं है मेरी, बट एनर्जेटिक स्टिल फील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैसे मेरे एल्गोरिदम के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं फिटनेस का ही पेज प्रॉपरली चला रहा हूँ। बट पकेट यार, मुझे अब ये रियलाइज हुआ है कि मुझे इतना इंटू नहीं जाना है कि मुझे ये करना है वो करना है। मेरा पेज इतना ग्रो एज सच हुआ भी नहीं है। 70 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी, तो है ना। होपफुली आगे भी अच्छे होंगे। बट अभी 70 सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे इतना नहीं जाना है कि मुझे ये नहीं करना और वो नहीं करना। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि मैं कोई जैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ फिलहाल। तो मोस्टली लोग जो सोसाइटी में ना ऐसा ही करते हैं अपना, कि दे थिंक दे आर द सेलिब्रिटी एंड हम ये करेंगे तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला। मेरे व्लॉग्स में तो स्पेशली ऐसा नहीं होने वाला है कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। जो मैं हूँ सो हूँ। सो व्लॉग्स में भी मुझे कोई ऐसा फेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। लोगों को जो परसेप्शन बनानी है बनाते रहे। आई एम हु आई एम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा फेक करता हूँ, बट कई सर्टेन चीजें होती हैं जो हम व्लॉग में छुपाते हैं। बट मुझे लगता है बुलशिट। बट मुझे लगता है कि वो क्या ही कर रहे हो तुम, अगर व्लॉग स्टाइल में अपनी वीडियोस बना रहे हो और उसमें कुछ छुपा भी रहे हो। अगर आपके एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, आपको पर्सनल लाइफ दिखाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे कि मेरा तो व्लॉग स्टाइल है, तो मुझे ऐसा कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो जो मुझे सही लगेगा, जो मेरी लाइफ में करंटली चल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉपरली दिखाऊंगा। तो अब इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। बैक इनटू आवर फिटनेस थिंग। मैंने एक हफ्ते की रेस्ट लिया। मैं करूंगा क्या कि मैं अपने जो भी लोड से उनको डीलोड करूंगा। थोड़ा बहुत वर्कआउट में ऊपर नीचे करूंगा एंड स्ट्रेचेस करूंगा अच्छे से। एक और चीज, अभी मैं जब घर पे था, हम कहीं पर जा रहे थे बाइक में, तो मेरा कजन एक मेरे पीछे बैठा था। ही सेड कि आपका राइट वाला बैक ऐसे बाहर को है और लेफ्ट वाली अंदर को है। तो मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। एंड ये बहुत मेजर रीजन है जो मुझे बार बार इंजरीज हो रही है। और वो इतने सालों का बिल्डअप है कि मैं इतने सालों से, अब क्या था वो कि एक साइड बड़ा था तो वो लोड ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है, और ये उतना लोड नहीं ले रहा है लेफ्ट वाला साइड मेरी बॉडी का। तो अब मुझे इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड मुझे नहीं लगता ये अराउंड इतना जल्दी ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट तो 1-2 साल लग ही जाएंगे ऐसे। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट मेरा काम है उस चीज पे वर्क करना। तो आज हम अच्छे से उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेचिंग करेंगे। एंड अभी मेरे पास 3 दिन है, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे।
तो मैं 3 दिन में अपना जैसे एक दिन मैं लगाऊंगा अपना स्क्वाट का सेशन, देन उसके साथ के थोड़े बहुत वर्कआउट लगाऊंगा, उसके बाद मैं कल लगाऊंगा बेंच, देन सैटरडे को लगाऊंगा डेडलिफ्ट, और उनके साथ साथ के जो जो मेरे को एक्सरसाइज लगानी है वैसे। तो अभी हम करते हैं वर्कआउट अपना स्टार्ट। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको भी थोड़ा बहुत बैक में इंजरी है, मसल इम्बैलेंस है, तो इसको देखते रहो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। हो सकता है आपको भी ये हेल्प आउट कर जाए, एंड अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो जो गलतियां मैंने की हैं वो आप ना करो। तो अभी मैंने अपना वार्म अप किया है ट्रेडमिल में 6 to 7 मिनट अराउंड मैंने अपनी वॉकिंग की है। तो जब भी हमें इंजरी या ऐसा कुछ भी होता है, हमें वार्म अप्स लंबे करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बॉडी में अच्छे फ्लो के साथ ब्लड सर्कुलेशन हो जाए एंड बॉडी हीट में आ जाए, मसल भी हीट में होंगे तो इंजरी के चांसेस भी थोड़े से कम में रहते हैं। तो अभी मैंने वो कर लिया, उसके बाद मैंने अभी अपनी लेग एक्सटेंशन के 2 सेट किए और साथ में अब मैं लगाऊंगा ग्लूट ब्रिज देन डॉग बर्ड। तो अभी ग्लूट ब्रिज करूंगा, ठीक है, देन उसके बाद आपको प्रॉपरली जो डॉग बर्ड है, क्योंकि मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या होता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा सा बताऊंगा आपको। सो जस्ट डन विद माय ग्लूट ब्रिज। तो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जो डॉग बर्ड होता है ये क्या है एंड क्यों करना चाहिए। तो ये आपके एक तो होम वर्कआउट में ऐड ऑन हो सकता है, आपके ग्लूट्स के लिए अच्छा है, आपके मसल इम्बैलेंसिंग के लिए अच्छा है। सेकेंडली आप इसको अपने स्क्वाट के सेशन से पहले, अपने डेडलिफ्ट के सेशन से पहले अपने वर्कआउट में या वर्कआउट के वार्म अप में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रॉपर्ली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। सो जब हम ये बर्ड डॉग एक्सरसाइज करेंगे तो अपने स्पाइन को हम ओवर एक्सटेंड नहीं करेंगे, ना ज्यादा टक इन करेंगे, हम इसको न्यूट्रल वे में रखेंगे। एब्डोमेन को हल्का सा स्क्वीज इन रखेंगे, हमारी स्पाइन न्यूट्रल वे में आ जाएगी। अब जब यहां से हम एक हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड अपनी ऑपोजिट साइड की लेग को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हमें ओवर पीछे नहीं जाना है, हाथ से भी एंड लेग से भी प्रॉपरली हमने इसको स्ट्रेट रखना है। देन वापस यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, 2 सेकंड का होल्ड इस साइड, देन वापस, देन वी कैन गो फॉर अल्टरनेट साइड। सो मैं आज अपना स्क्वाट नहीं लगाने वाला, थोड़ा सा रेस्ट दूंगा इस वीक के लिए, देन नेक्स्ट वीक से स्क्वाट लगाऊंगा बट लोड थोड़ा सा कम रखूंगा उसमें। बट अभी मैं स्क्वाट का अल्टरनेट स्क्वाट की जगह गॉबलेट स्क्वाट करूंगा। रीजन बीइंग मेरी बैक में उससे ज्यादा लोड नहीं आएगा, मैक्सिमम लोड मेरा क्वाड में ही रहेगा एंड वेट भी अराउंड में इसमें 30 kg ही रखूंगा। तो अभी इसका सेट लगाता हूँ। core engaged and here we go. सो इसके सेट लगाने के बाद मैं लगाऊंगा अपना हिप थ्रस्ट, देन बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, देन कास्ट लगा के आज का सेशन यहीं पर डन ही कर दूंगा। तो अभी मैंने कास्ट लगाने के बाद अपना वर्कआउट डन कर दिया। सबसे नई चीज जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, मैंने जान के अपना हाथ अपने थाई के ऊपर रखा है, ये मेरा पूरा पोर्शन हिल रहा है। एक्चुअली ये भी हिल रहा है बट ये उस एंगल में नहीं है। तो मेरी टांगे इसका वाइब्रेशन मोड में चल गई है। इवन तो इतना लाइट वेट वर्कआउट था मेरा, बट स्टिल ये तो बट स्टिल ये लगता है मैंने काफ खुद ही ट्विस्ट किए। तो जो भी रीजन है, ये जो वर्कआउट के बाद की ये वाली जो फीलिंग होती है, जब आपकी आप लेग सेक्शन लगाओ उसके बाद आपकी थाई जैसे वाइब्रेट करती है, अमेजिंग फीलिंग होती है। तो वर्कआउट अच्छे से डन कर दिया मैंने आज अपना। अच्छे से डाइट खाऊंगा, ठीक है, एंड अच्छे से रेस्ट एंड रिकवरी करूंगा। एंड मेन बात ये है, जो मेरे स्कूल वाले पार्ट है ना, कि जब मेरी बॉडी मना कर रही है कि नहीं करना चाहिए फिर भी करना, लाइक वाइज जैसे मैं अभी हिप थ्रस्ट लगा रहा था, हिप थ्रस्ट करते करते सेकंड सेट के बाद ना मेरा जो पेन है, तो मेरा ग्लूट इतना लोड नहीं लेता है। ग्लूट की मतलब एंगेजमेंट कम है मेरे वर्कआउट में, जब उससे लेकर किसी वर्कआउट कर रहा हूँ।
लोअर बैक जल्दी फिट हो जाते हैं मुझे। तो जैसे मेरा सेकंड सेट हुआ एंड उसके बाद मुझे इसमें लोड फील हो रहा था, तो उस टाइम पर मैंने फिर क्या किया कि अपना थर्ड सेट नहीं लगाया, और वैसे ही मैंने अपने लंजेस में भी थर्ड सेट नहीं लगाया, और उसके बाद अपना काफ फेयर एंड थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके मैं अपना वर्कआउट कर दिया डन। तो आज का ब्लॉग एंड सेशन यहीं पर खत्म होता है।